अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये देखिए, ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है और क्रेन इससे गिर गई। देखिए किस तरह के हालात बने, अचानक आई ये तबाही, किसी को कुछ समझ नहीं आया। जो क्रेन जो काम चल रहा था वो पूरा का पूरा क्रेन गिरा। एक बार फिर दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, और ये नुकसान की तस्वीरें। हर तरफ जहां देखो वहां कयामत टूटती दिखाई दे रही है। मंजर ऐसा है कि लोगों के दिलों में डर बस गया है कि वो घर में वापस जाएं या नहीं जाएं। लेकिन म्यांमार में भूकंप कैसे आए, क्या वजह रही इसके पीछे, जरा ये भी आपको बताते हैं। म्यांमार की धरती के नीचे ही चट्टानों में बड़ी दरारें हैं, ऐसा जानकारी सामने आ रही है। ये उत्तर से दक्षिण तक म्यांमार में करीब 1200 किलोमीटर तक के दायरे में फैली हुई है। दरार म्यांमार के सगाइंग शहर के पास से ही गुजरती है, जहां पे एपिसेंटर बताया जा रहा है इस भूकंप का, और इसीलिए इस दरार का नाम सगाइंग फॉल्ट पड़ा था। दरार की दोनों तरफ की चट्टानें हॉरिजेंटली खिसकती हैं, और जब ये हॉरिजेंटली खिसकती हैं तब पृथ्वी डोलती है। ये पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने डुलने से बनी है, जो अंडमान से लेकर हिमालय की तलहटी तक जाती है। म्यांमार में कई बड़े भूकंप इसी वजह से आते रहते हैं। 2012 में भी म्यांमार में 6.8 तीव्रता का भूकंप पहले आ चुका है, उस दौरान भी इसी वजह से आया था और तब भी भारी तबाही मची थी। लेकिन कैसे आवाजाही जो लोग कर रहे थे उनके लिए यह भूकंप एकदम हैरान करने वाला रहा। सबसे पहले देखिए ट्रेन कैसे हिल रही है। देखिए लोग जो आवाजाही कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म पर हैरान खड़े देखते रहे। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। उसके बाद देखिए ट्रेन कैसे प्लेटफॉर्म से टकराती दिखाई, तो जो ट्रेन के अंदर चढ़ना चाह रहे थे वो ठिठक कर रह गए वो लोग। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की भी तस्वीर दिखाते हैं, एयरपोर्ट पर क्या हालात बने, क्योंकि जब ये घटना हुई तो देखिए एयरपोर्ट के अंदर भी तबाही मच गई। हर तरफ चीख पुकार मचती यहां दिखाई दे रही है। जो फ्लाइट्स पकड़ने गए थे वो रनवे के पास पहुंच गए। लोग आप देख रहे हैं, ये जो भारी भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल ये फ्लाइट पकड़ने गए थे, इन्हें कहीं जाना था, लेकिन जिस तरह के हालात बने उसमें सभी लोग, सभी पैसेंजर्स इकट्ठा हो गए और रनवे के पास बैठ गए, क्योंकि डर और दहशत का माहौल था। और अंदर जहां वेटिंग एरिया होता है वहां देखिए कैसे धुआं धुआं हो गया। ऐसा लग रहा है कि कोई अलार्म भी बज रहा है, अलार्म बज रहा है, और स्थिति बहुत गंभीर थी। वहां पर लोग अपने बच्चों को लेकर, बूढ़ों को लेकर थे, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था वो किधर जाएं, और ऐसे में जमीन पर सहमे यात्री बैठे दिखाई दे रहे हैं। और अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां सड़क पर जो लोग आवाजाही कर रहे थे उनके लिए भी ये भूकंप कैसे हैरान करने वाले रहा। लोग गाड़ियों से अपनी उतरकर सड़क पर खड़े हो गए। कहीं ऐसा लग रहा था कि जो मकान है, दुकान है, वो सब ध्वस्त हो रहे हैं, तो लोग जमीन पर लेट गए। वो अपनी जान बचाने के लिए हर कुछ करते दिखाई दिए जो उनके लिए संभव था। ये तस्वीरें बता रही है, और सड़क पर लोगों की भारी भीड़ भी बता रही है कि उनके अंदर डर था कि वो गाड़ी में, अपने वाहन में वापस बैठे या नहीं, जहां के लिए वो निकल रहे थे वहां जाए या नहीं। बहुत सारे सवाल उनके मन में थे, और यही वजह है कि लोग डरे सहमे से चुपचाप कोशिश ये कर रहे थे कि वो समझे, अपने परिवार वालों को अपने साथ रखें। चीख पुकार मचती भी दिखाई दे रही है। अब हमने आपको बताया कि म्यांमार में 8.2 तीव्रता का यहाँ भूकंप आया है, थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का आया, लेकिन कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान होता है इसका जवाब भी दे देते हैं आपको। 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर अगर आता है, ये सिस्मोग्राफ से पता चलता है।